हमारे साथ आज उपस्थित हैं पाटन छतरपुर के भावी युवा विधायक प्रत्याशी संदीप सरकार जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे आज युवा इस राजनीतिक मुद्दा में कदम रखे हैं, क्या कारण रहा है, कैसे रखें, इस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। संदीप जी, अभी राजनीतिक मुद्दा में आप एक युवा चेहरा होने के नाते पाटन छतरपुर में उतर चुके हैं, क्या कुछ आपका उतरने का कारण क्या रहा? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से जितना भी हमारे क्षेत्र के ग्रामीण जनता है, उन तमाम भारतवासी जो हमारे खबर देखेंगे, मैं उन सभी को आभार प्रणाम प्रकट करता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ी कारण रही है जिसके पीछे मुझे राजनीतिक में आना पड़ा और मैं एक बहुत लंबी सोच के साथ और एक लंबी संघर्ष के साथ राजनीतिक में आया हूं। मैं कुछ क्षण आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर क्यों मुझे राजनीतिक में आना पड़ा। आप देख सकते हैं कि पूरे पलामू में जब सर्वे हुआ था 2011 में, तो पता चला था कि सबसे ज़्यादा गरीबी इलाका छतरपुर क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा हमारा क्षेत्र आज भी पूरे पलामू में सबसे ज़्यादा गरीब परिवार यहाँ रहते हैं और यहाँ खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड, इस लोगों का संख्या काफ़ी मात्रा में है। हमारे यहाँ जनरल परिवार भी है, मुस्लिम परिवार भी है, लेकिन उन लोगों की अपेक्षा अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है और तमाम गरीबी इलाका है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने एक क्षेत्र में भ्रमण किया, कई जगह पे गया, तो मैंने देखा कि कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी का समस्या है, कहीं स्वास्थ्य की समस्या है। लोगों को मैंने दर दर ठोकर खाते हुए देखा, किसी को ब्लॉक का चक्कर काटते हुए देखा, तो किसी को स्वास्थ्य हॉस्पिटल में रोते गिड़गिड़ाते देखा, तो किसी को थाना कोर्ट कचहरी में मैंने किसी को जी हजूरी करते देखा। तमाम जब मैंने इस तरह का समस्याओं लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग और एक युवा जो यहाँ का स्थानीयता हो, उसे राजनीतिक में सक्रिय होना आवश्यक है। अच्छा, ये बताइए, आप ये राजनीतिक में आ चुके हैं, अच्छा, यहाँ के जो जनता है आपको ही क्यों वोट करेंगे? यहाँ पे 25-25 साल का विधायक यहाँ पे उपस्थित हैं और वो भी चुनाव में लड़ेंगे, तो आखिर आपके युवा होने के नाते आपके साथ जनता क्यों जाएंगे? बिल्कुल, आपका बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हमें लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं और हमें लोग इसलिए वोट करेंगे कि आज तक मैं आपको बता दूं कि छतरपुर पाटन की जो क्षेत्र है, आज 24 साल बीत गया, झारखंड अलग हुए, लेकिन यहाँ का कोई स्थानीय विधायक नहीं बन पाया है। कोई भी व्यक्ति जब कोई किराए के घर में जाता है तो उस किराए के घर को अपने घर की तरह देखरेख कभी नहीं करता है। जब तक वह चाहेगा तब तक वह रहेगा, बाकी अव्यवस्थित तरीके से उस घर को छोड़ करके अपना रेंट पे कर करके चला जाता है। वही स्थिति हमारे छतरपुर पाटन विधानसभा का हुआ है। यहाँ लोग आते हैं और इसको एक किराया का घर समझते हैं। किराया का घर समझ करके यहाँ के लोगों से वोट लेकर के, बहला करके, फुसला करके, पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लेते हैं, विधायक बनते हैं और उसके बाद इस घर को खाली करके ऐसे चले जाते हैं जैसे कि घर जर्जर पड़ा हुआ होता है। यह एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर यहाँ के लोग 24 साल में, सोचिए 24 साल एक बहुत बड़ी समय होती है, 24 साल में एक स्थानीय विधायक नहीं बना पाए, जिसके कारण आज भी क्षेत्र में गरीबी, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, चोरी डकैती, लूटपाट, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो पड़ा हुआ है। और आप एक बार सर्वे करके देखिए, छतरपुर पाटन के लोग, पूरे विधानसभा के लोग यह माइंडसेट कर लिए हुए हैं कि इस बार हम लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके हर हाल में यहाँ स्थानीय उम्मीदवार लाने का काम करें। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए हम ग्रामीणों के साथ आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आखिर आप यहाँ चुनाव में हैं, अगर आपकी यहाँ जनता आपको सपोर्ट करती है तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा अपने क्षेत्र के प्रति? देखिए, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं और मैंने छतरपुर पाटन विधानसभा के लिए एक लंबा मैनिफेस्टो तैयार किया है। मैं उस मैनिफेस्टो का कुछ कुछ आपको बता दूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि तमाम ब्लॉक कार्यालय, जो भी सरकारी कार्यालय है, हॉस्पिटल है, थाना है, जो करप्शन हो रहा है, मैं सबसे पहले इस पर रोक लगाऊंगा। जब मैं विधायक बनूंगा तो मेरे रीजन में मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ का हूं, मैं स्थानीय हूं और मेरे होते हुए नहीं तो किसी तरह का करप्शन चलेगी, न घुसखोरी चलेगी। आज आप प्रखंड कार्यालय में देख लीजिए, अबू आवास में सैकड़ों ऐसा लोग पड़े हुए हैं जो कच्चा के घर में, खपड़ैल के घर में छत से पानी टपक रहा है, उसमें रहने को मजबूर है, लेकिन उनको आवास नहीं दिया जा रहा है।
आज वसूली अवैध तरीके से हो रहा है, आज यहाँ के लोग बालू के लिए मर रहे हैं, आज यहाँ के लोग पानी पिए बिना मर रहे हैं, आज यहाँ के लोग जब थाना पुलिस में जाते हैं तो प्रशासन के लोग अच्छे से आम आदमी से बात तक नहीं करते हैं। मेरा सबसे पहला काम होगा कि इन तमाम भ्रष्टाचार, इन तमाम जो व्यवस्थित अव्यवस्थित तरीके से है, इसे ठीक करूंगा। और मैं कुछ अपनी पॉइंटें बता दूं कि मैं महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सोच रखा हूं। मैं जितना भी स्वयं सहायता के महिला जुड़ी हुई है या तमाम जो हमारे क्षेत्र के माताएं बहनें हैं, उनके लिए हर जगह जगह पे रोजगार का व्यवस्था करूंगा। और मैं बार बार मैं वादा करता हूं कि यदि मैं विधायक बनता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं जो मांग करूंगा वो पूरा नहीं होगा। उसके लिए अगर हमको विधानसभा में भी धरना देना पड़े, वहां भी बैठना पड़े, तो मैं बैठ करके धरना दूंगा, लेकिन अपनी मांग को मनवा करके रहूंगा, जो मैं मुख्य पॉइंट आप लोगों को प्रस्तुत करता हूं। अच्छा, ये बताइए, आप युवा, जैसे अभी आप युवा नेता भी हैं और युवा प्रतिनिधि भी हैं, यहाँ की जो पाटन छतरपुर के जो युवा हैं उनके लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, युवा हो या नौकरी हो, बिल्कुल 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 आज के समय में ऐसा स्थिति हो गया है कि युवाओं दर दर भटक रहे हैं। कई ऐसा घटना है जो युवा अपने घर से बाहर माइक्रो फाइनेंस में या कहीं मजबूरी में काम करने जा रहे हैं, आज उनको उस जगह पे किसी को मर्डर कर दिया जा रहा है, किसी को 4 महीने से पैसे बकाया रखा जा रहा है, किसी को कार्य नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं युवाओं के लिए यहाँ रोजगार की भी मांग करूंगा। रोजगार के बहुत सारे साधन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पलामू एक जंगली क्षेत्र है। यहाँ प्लास का जो पेड़ आप लोग जानते होंगे, बहुत सारा पेड़ पाई जाती है, महुआ का पेड़ पाई जाती है। अगर हम लोग एक लाह का फैक्ट्री लगा दे, जिससे प्लास से हम लोग लाह उपज करके यहाँ चूड़ी और भी कई तरह तरह की चीजें उससे जो बनती है, उसे बनाने का एक फैक्ट्री छतरपुर पाटन विधानसभा में स्थापित कर दे, तो हजारों युवा लोग का रोजगार मिल जाएगा। इस तरह के मैंने कई एक ऐसा मैनिफेस्टो रखा है जिससे हमारे युवाओं को भी रोजगार मिलेगी। अच्छा, ये बताइए, ये इधर तो हो गई बात। आप जैसे जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और ये पानी, नल जल जो भी सुविधाएं यहाँ हैं, उस पर जैसे आप स्वास्थ्य के लेकर के आप तैयारी कुछ रखे हैं? बिल्कुल, स्वास्थ्य एक अहम बिंदु है, क्योंकि सबसे पहले लोगों को स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी आगे हमारी विकासशील कार्य हो पाएंगे। इसके लिए मैं प्रयास करता हूं, करूंगा कि हर पंचायत में जो उसका क्राइटेरिया है, उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो। सबसे पहला मेरा बिंदु रहेगा कि उप स्वास्थ्य केंद्र बने, और उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ बना करके छोड़ना नहीं है। मैंने कई जगह पे भ्रमण किया। मैं आपको बता दूं कि मैंने पाटन क्षेत्र के नावा जयपुर में गया था, मैं पड़वा के एक गडेरियाडी गांव है, वहां गया था, और भी कई एक स्थान पे ऐसे जगह भ्रमण किया। पता चला कि उप स्वास्थ्य केंद्र तो बन गया है, लेकिन उसकी ताला बंद रहता है। मैंने शोले में भी गया तो पता चला कि वहां ताला बंद रहता है। मैं प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति करवाऊंगा। वहां एक ऑर्थोराइज्ड डॉक्टर या फिर उनके अनुपस्थिति में जो भाई ड्रेसर का डिग्री लिए होंगे, ANM है, JNM है, मैं वैसे स्टाफ का जो मेडिकल कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनकी उपलब्धि सुनिश्चित करूंगा कि पहले अगर किसी भी मेरी ग्रामीण जनता को 12 बजे रात का भी तबीयत खराब होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल का दरवाजा हमेशा खुला होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं विधायक बनूंगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूं। मैं 12 बजे रात को भी कई हॉस्पिटल और जो वैसे कार्यालय है जिसको खुले रहनी चाहिए, मैं उसको निरीक्षण करूंगा। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लगातार यहाँ पाटन छतरपुर या कहीं भी देखे होंगे, कई राज्यों में सड़कों की जाल बिछाई जा रही है, लेकिन पाटन छतरपुर आज भी कई ऐसे रोड है, नाली है, सड़क है जो आज भी अधूरा पड़ा है। इस पे क्या कुछ आपका राय है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। हमारे क्षेत्र में मैंने पहले भी बोला कि छतरपुर पाटन का स्थिति बहुत दयनीय है, और सड़क व्यवस्था जो है, कई ऐसी गांव है, मैं बगल के गांव का एक उदाहरण बता दूं, खजूरी नौडिया पंचायत की मोनाहा है। उस गांव में 2 किलोमीटर दूर तक ग्रामीण को एक बाइक और साइकिल ले जाने तक की रास्ता नहीं है। उस गांव में यदि लोग को जाना है, किसी को कोई बीमार हो गए, किसी को सांप काट दिया, कोई गर्भवती महिला है, तो सबसे पहले उसको तो आज भी खटिया पर उठा करके और 2 किलोमीटर दूर लाया जाता है। उसके बाद वहां से बाइक, ऑटो या अन्य किसी गाड़ी के सहारे हॉस्पिटल तक लाया जाता है। वैसी सिचुएशन में मेरी प्राथमिकता होगी, मैं इस पर काम करूंगा कि हर क्षेत्र में सड़क व्यवस्था दुरुस्त हो और आने जाने आवागमन में किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं हो। कई ऐसे मुख्य मार्ग है जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। आप
आप देखते होंगे कि छतरपुर पाटन के नाम से विधानसभा प्रचलित है, लेकिन आपको छतरपुर से पाटन जाना होगा तो आप चले जाइए कुटिया मोड़ तक। कुटिया मोड़ के बाद ऐसी स्थिति है कि रोड क्या बोले कि उसमें अगर आपको जाना होगा तो घंटों बीत जाएगा पाटन पहुंचने के लिए। मैं उस रोड पर भी नजर रखा हूं, ऐसे ऐसे जगहों पर मेरी प्राथमिकता होगी और मैं सबसे पहले उस सब कार्य को। अच्छा, ये बताइए, आप चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक आपको देखेंगे, यहाँ की जनता भी देखेगी पाटन छतरपुर के, क्या कुछ कहेंगे इस चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आने वाला समय में यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करती है, एक स्थानीय बेटा को सपोर्ट करती है, तो आपके लिए मैं छतरपुर को पूरे झारखंड में नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम करूंगा। और यह समझ लीजिएगा कि स्थानीय बेटा जो इस घर का रहने वाला है, जो यहाँ का रहने वाला है, इस क्षेत्र के लिए उससे ज्यादा कोई नहीं सोच सकता है। लोग बताने के लिए तो बहुत लोग बताएंगे, अगर कोई जमीन खरीद के यहाँ घर बना लेगा तो कोई स्थानीय नहीं हो जाएगा। किसी का यहाँ माई के, किसी का ससुराल या किसी का किसी तरह का रिलेशन हो जाएगा तो वह यहाँ का स्थानीय नहीं हो जाता है। उसका पैतृक देखा जाता है कि पैतृक आवास कहाँ का है, और जो यहाँ का स्थानीय है, जो खानदानी है, जो इस चीज को झेला है, जो ग्रामीणों को दुख सुख और पूरी परिस्थिति को देख रहा है, उससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता है। मैं कुछ पॉइंट आप लोग को बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से मैं क्या क्या करने वाला हूं। सबसे पहला बिंदु मेरा यह है कि मैं महिलाओं के लिए छतरपुर हो, पाटन हो, लठिया हो, नावा जयपुर हो, पड़वा हो, इन सभी जगहों पे एक अलग अपनी फंड से, अपनी मद से एक व्यवस्था करूंगा जिसमें कि कहीं महिलाओं कट पेंसिल बनाएगी, कहीं रबर बनाएगी, कहीं जो है सैनिटरी पैड जो होता है उसको पैकेज करेगी, कहीं अगरबत्ती बनाएगी, कहीं मोमबत्ती बनाएगी, और हर क्षेत्र में, हर प्रखंड में कम से कम मैं 5-5 हजार महिलाओं को इस रोजगार के जरिए जोड़ूंगा। और वह डायरेक्ट मेरा निगरानी होगा कि हमारे यहाँ से दीदियां आए और उस काम को करें जो घर में बैठे रहते हैं, और उनको हम यहाँ काम देने का काम करेंगे। मैं दूसरी चीज बता दूं कि बिजली का जो व्यवस्था है वह काफी लचर है। आज देख लीजिए कि कई ऐसे पुराने तार हैं जो जर्जर पड़े हुए हैं, जिसके कारण कई जगह पे घटना हो जाती है। हाल ही में सड़मा के बगल में एक कोई गांव है, वहां पता चला कि बिजली के तार गिर गया और उससे एक व्यक्ति का मृत्यु हो गए। तो मैं बिजली को 100% 24 घंटा दिलवाने का काम करूंगा, और जितनी भी तार हैं उसे चेंज करवा करके नए तार लगवाने का काम करवाऊंगा और इस व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा। मैं आपको आगे बता दूं कि शहर जो आप देख रहे होंगे छतरपुर, इसमें रोड पर बाजार लगाई जाती है। बाजार लगाने की कोई जगह नहीं है। अब रोड पर जब बाजार लगाई जाती है तो जिसके कारण जब यातायात व्यवस्था में काफी प्रॉब्लम होती है, किसी का गाड़ी में स्क्रैच आ जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, बहुत तरह तरह की घटनाएं होती रहती है। मैं इसकी भी व्यवस्था करूंगा कि थोड़ी सी साइड में मैं एक मार्केट का जगह चयन करके मार्केट बनवाने का काम करूंगा। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा की जो अभाव है, शिक्षा पर भी मेरी सोच है। छतरपुर में एक ही बालिका उच्च विद्यालय है, पाटन के लिए भी, पड़वा के लिए भी, और नौडिया बाजार के लिए भी। मैं अन्य स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां एक पिकेट पॉइंट हो, किलोमीटर के अनुसार से 10 से 12 किलोमीटर के दूरिया पर तय करके बालिका विद्यालय भी बनवाने का काम करूंगा, और जिससे कि हमारे यहाँ का बेटी बहनों को भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल सके। मैं आपको एक शिक्षा में आगे बता दूं कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज छतरपुर में बनी हुई है, लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज चालू नहीं हुई है। भैया, सिर्फ बिल्डिंग बना देने से काम हो जाएगा क्या? यहाँ के लोगों को डिग्री मिल जाएगा क्या? मैं उस पर भी बहुत जल्द, जैसे ही बनूंगा, मैं आवाज उठा करके सदन में डिग्री कॉलेज बनवाने का बात करूंगा। छतरपुर में एक अहम मुद्दा है जो लगातार हमारे कई समाज सेवी जिला बनाने का मांग को उठा रहे हैं कि छतरपुर जिला बननी चाहिए। इसमें मेरी भी भूमिका सक्रिय रही है, मैंने इस पर कार्य किया है, लेकिन अभी तक छतरपुर में हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके जिला बनाने का मांग नहीं कर पाए हैं। तो मैं इस चीज़ को सदन में आवाज़ उठा करके ग्रामीणों को साथ लेकर के छतरपुर को जिला बनवाने का काम करूंगा, और इसलिए काम करूंगा कि छतरपुर सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। आप देख लीजिए, इधर से हरिहरगंज हो गया, नौडिया बाजार हो गया, या फिर तमाम जो आगे चले जाइए पाटन हो गया, और इधर नौडिया लठिया हो गया। छतरपुर एक पिकेट पॉइंट है, कुछ प्रखंडों को काट करके, कुछ जगहों को काट करके, और इसको जिला बनाया जा सकता है। तो हम छतरपुर को जिला बनाने का मांग करेंगे। ठीक है। दूसरी हमारी जो रहेगी कि
सुरक्षा व्यवस्था हमने देखा कि हमारे यहाँ सुरक्षा लोगों को नहीं मिल रहा है। खुलेआम मर्डर हो जा रहा है, खुलेआम रोड पर चोरी हो जा रहे हैं, कभी दुकान में चोरी हो रहा है, कभी रोड पे चोरी हो रहा है, कभी विद्यालय में चोरी हो रहा है। इस पर प्रशासन की सक्रियता आवश्यक है। उसके साथ साथ मैं कई जगहों पर पुलिस पिकेट का बनवाने के लिए अपना मैनिफेस्टो में तैयार रखा हूँ। जैसे एक पिकेट देवगन में चाहिए, जो आउट एरिया है, उधर से यदि पिकेट हो जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को कोऑपरेट किया जा सकता है, सुरक्षा व्यवस्था दिया जा सकता है। एक इधर अररखोड़ी में चाहिए, एक चराई आप देख रहे होंगे, चराई में भी एक पिकेट की व्यवस्था की जाए। इस तरह से जगह जगह पे मैं पिकेट बनवाने का काम करूंगा। मैं बता दूं कि अनुमंडल यहाँ बन चुका है छतरपुर में, लेकिन यहाँ कोई जमीन रजिस्ट्री का पदाधिकारी नहीं बैठते हैं। यहाँ के लोगों को जमीन यहाँ नहीं लिखाता है, जाना पड़ता है जपला या जाना पड़ता है डाल्टनगंज। अब बताइए कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, छतरपुर मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर लोग यदि जमीन लिखवाने जाते हैं तो मैं समस्या जरा बता देता हूँ। हमारे यहाँ जानते होंगे काला पहाड़, तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। कई भी ऐसा गांव है जो 20-25 किलोमीटर अंदर है, 30 किलोमीटर अंदर है। अब 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर जोड़िए, एक तरफ से 80 किलोमीटर हो गया, दोनों तरफ से जोड़िएगा तो 160 किलोमीटर हो गया। अब एक दिन में लोग को जब 160 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है तो उनका काम भी नहीं हो पाता है। जमीन संबंधित ग्रामीण यहाँ का बहुत सारी समस्याएं झेल रहे हैं। तो मैं इसका भी व्यवस्था करूंगा कि भाई हमारे छतरपुर अनुमंडल बन चुका है तो अनुमंडल में इसकी व्यवस्था हो जाए, सारी जमीन का रजिस्ट्री यही होगी। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तमाम चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो मैं जब विधायक बनूंगा तो इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी बनवाने का काम करूंगा। प्रखंड एवं थाना में जो भ्रष्टाचार है उसमें तो मैंने बात बोल चुका हूं। इस तरह से कुछ हमारी मैनिफेस्टो है और मैं तमाम इन बिंदुओं पर, इसके अतिरिक्त मैं तो एक टेलर बता रहा हूं, मैं पूरे एक डेटा तैयार रखा हूं कि भाई हमारे छतरपुर के लोगों को क्या चाहिए, हमारे पाटन के लोगों को क्या चाहिए, हमारे पड़वा के लोगों को क्या चाहिए और हमारे नौडिया बाजार के लोगों को क्या चाहिए, या फिर हमारे जो दुकानदार भाई हैं, हमारे जो मजदूर किसान हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके सिंचाई की साधन कैसे होगी, पाइपलाइन की व्यवस्था कैसे होगी। मैं एक एक लोग के लिए मैनिफेस्टो बना रहा हूं। या फिर महिला पुरुष की बात करेंगे तो हमारे महिलाओं को क्या चाहिए, पुरुषों को क्या चाहिए, मैं तमाम लोगों के लिए एक तैयार कर करके आऊँगा और मैं उसी डेटा के अनुसार काम करूँगा। और तमाम यहाँ से जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, यहाँ जो पुल पुलिया सड़क इस सब का जो अभाव है, पानी बिजली का जो समस्या है, मैं तमाम चीज़ों को दूर करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ खास बातचीत में हमारे साथ उपस्थित हैं, इसी युवा ऐक्ता मंच के अध्यक्ष और भावी विधायक प्रत्याशी, और इनका जो विचार है, इन विचारों को तमाम दर्शकों के माध्यम से हम दिखाने का, चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए हमारे साथ सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट, छतरपुर।